हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। C3 तथा C4 पादपों के मध्य महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। पहला विकल्प है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है ग्लाइकोलाइसिस और चौथा है प्रकाश श्वसन। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि C3 और C4 पादपों के मध्य महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सी है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, C3 तथा C4 पादपों के मध्य C3 तथा C4 पादपों के मध्य महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करने वाली जो प्रक्रिया है, अंतर उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया, वह प्रक्रिया होती है प्रकाश श्वसन। क्या होती है? प्रकाश श्वसन। अब प्रकाश श्वसन क्या होता है? तो बच्चों, प्रकाश श्वसन यह C3 पौधों में कार्बन स्थिरीकरण यानी कि CO2 स्थिरीकरण, या जिसे हम कह सकते हैं केल्विन चक्र, इससे जुड़ी एक क्या होती है? निरर्थक प्रक्रिया होती है। निरर्थक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। और C3 पादपों में यह क्यों होता है? तो बच्चों, C3 पादपों में जो रूबिस्को एंजाइम होता है, यह रूबिस्को जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो यह ऑक्सीजिनेज अभिक्रिया दर्शाने लगता है। क्या करता है? ऑक्सीजिनेज क्रिया दिखाने लगता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन से क्रिया करने लगता है और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से बंधुता कम हो जाती है। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, पहला है वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पोत्सर्जन जो होता है यह C3 और C4 पादपों दोनों में ही होता है। इसके आधार पर हम उनमें अंतर नहीं कर सकते, तो पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण जो है यह दोनों ही पादपों में होता है, यह भी गलत होगा। तीसरा ग्लाइकोलाइसिस, जो कि क्या होता है? श्वसन का पद होता है, जिसमें ग्लूकोज टूटता है और क्या बनता है? पायरुवेट अम्ल के दो अणु बनते हैं। तो यह भी उनमें अंतर के लिए उत्तरदायी नहीं है। और चौथा और आखिरी विकल्प है प्रकाश श्वसन। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।